धर्म पुण्य दान करण ने देखे हाथ ना चाहिए सख्त पिया। और दया से धर्म और धर्म से नीति, दया से धर्म धर्म से राजा और राज से नीति तकत पिया। और चलो गंगा जी दर्शन हो जाए लेकड़िया जा से भक्त पिया। इस कली में पंडित जी ने यूं बता दिया कि जीव मात्र का क्या फर्ज है। किसी का एक लेख नहीं रखा, चाहे कोई कितना एक गड़ा छड़िया कुछ भी है, कितना एक दरिद्री है, पैसा नहीं है उसके पास, तो परमात्मा ने ऐसा विधान बना रखा है। ध्यान रखें भाई, जान लें कि पैसे की जरूरत नहीं, दान पुण्य पैसे से नहीं होता, दान पुण्य शरीर से नहीं होता, क्रिया से नहीं होता, दान पुण्य मन से होता है, वाणी से भी होता है। जिसने बढ़िया बोलना आता है उसका पुण्य पुण्य है। और ये बात उन भाइयों को बता दें जिन भाइयों ने यूं बताया भाई जिसका यानी जिसका यूं मुखालता है वह मीठा वाणी, मिश्री की ऐसी मीठी वाणी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये वाणी उनकी होती है मिश्री की सी, करने से ना होती और ना किसी के हाथ में। उनकी होती हैं जो नीति को जानते हैं, जो पुण्य करते हैं, क्योंकि पुण्य वाणी से होते हैं और पुण्य मन से होते हैं, मन के द्वारा भी पुण्य होते हैं। पहले क्रिया मन से होती है, मनसा वाचा और कर्मणा। कर्म तीसरी नंबर पर है, उससे पहले दो, उनमें ना पैसे की जरूरत होती और ना बोझ उठाने की जरूरत होती और ना कितना जान की जरूरत होती और ना कितना तीर्थ यात्रा करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। मन से संकल्प करो कि भगवान के चरणों में मैं मत्था टेक रहा हूं, तो भगवान के चरणों में मत्था टेक जाता है। अगर तय दिल से निश्चित आत्मा होकर के टेकता है तो मन के द्वारा और वाणी के द्वारा शुभ बोलना, ये यज्ञ है। जप यज्ञ जो कहते हैं वो इसी को कहते हैं कि जप करना तो भगवान के नाम का जपन करना, लेकिन भगवान के ही नाम है सब कुछ। जो कुछ हम बोलते हैं ये भगवान का ही नाम है, क्योंकि उसके नाम तो न्यारा कुछ है ही नहीं, परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो सारे नाम रूप परमात्मा के हुए ना। और उस परमपिता परमात्मा को परमात्मा जान करके पूजा करना, उसको नमन करना, तो यज्ञ कर्म है। और उसी परमात्मा को अपने भोग की वस्तु मान लेना, अपना दुश्मन मान लेना, ये पाप कर्म है। बस इतनी सी तो बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो मीठी वाणी वो बोलते हैं और मीठे सोच उनके संकल्प वो करते हैं जो धर्म अधर्म को जानते हैं और जो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने शास्त्र धारण किए हैं। और भाई फिर वह बात बतानी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी, नाराज ना हो कोई भाई भी, क्योंकि अधिकार तो सबका है। किसी का सुनने में, अनपढ़ का सुनने में अधिकार है और पढ़े लिखे का सुनाने में अधिकार है। लेकिन पढ़ा लिखा कौन होता है? जो शास्त्र पढ़ा है गुरु के द्वारा। जो BA MA LLB का हो गया हो वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता भाई, वो अनपढ़ का अनपढ़ है। हमारे धर्म शास्त्र यूं कहते हैं कि जिन्होंने शास्त्रों को गुरु के द्वारा धारण किया है, यानी उनका स्वरूप बन गए हैं, वो जो सुना पढ़े लिखे हैं। नहीं तो पढ़े लिखे नहीं है। पंडित जी ने गाँव में भी घाटना गाली, पंडित जी ने तो बताने में भी घाटना गा रखी भाई। पंडित जी ने राजा राल में बता रखा है तीसरी कली में, शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण नृत्य छंद की जान नहीं, और सुरती समर्ति और महाभारत समझते 18 पुराण नहीं,
और लिखे पढ़े बिन इनके लिखे पढ़े मन घने देखे डबल एम ए करे हुए और LLB MSc और B.Com करे घने देखे मैंने, लड़की भी लड़के भी, लेकिन वो मैं वो उनसे पूछो ना वो उसका अलावा भी नहीं, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने। तो पंडित जी वाला यूं बता रहा है कि इनके पढ़े लिखे बिन, पढ़े लिखे बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कहानी नहीं। भाई अनमोल वचन है ये पंडित जी के। जो शास्त्र नहीं जान, पढ़ता नहीं सुनता, या तो पढ़ रहे या सुने, क्योंकि सुनने वाले का भी इतना ही महत्व है और पढ़ने वाले का भी उतना ही महत्व है। सुनावनिया और सुननिया। रामायण में एक चौपाई आती है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान के सागर है। निधि नाम सागर का होता है, दोनों के दोनों जो है ना सागर है, समंदर के समान है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़। जो शास्त्रों का ज्ञाता है वो चाहे कोई भी हो, लेकिन असलियत में वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ठीक है। प्राचीन में पहले इसलिए ब्राह्मणों को मिश्र कहा करते थे और उसके घरवाली को मिश्राणी कहा करते। जानते हो क्यों? इसका क्या कारण था? मिश्र नाम लगता है भगवान में, परमेश्वर, मिश्र, दोनों एक आगे एक अक्षर का बीच में पहले लाइन का फर्क रह गया, वो निधि और यो प्रतिनिधि। इस लक्ष्य राशि यूनि का यो तो गुरु और वो मालिक बाप, इसलिए दो एक लाइन का फर्क रह गया, नहीं तो परमेश्वर और मिश्र। उस मिश्र के घरवाली मिश्राणी होती थी, ना कि और आम औरत मिश्राणी हो जाएगी, ऐसा नहीं है भाई जी। देख पंडित जी क्या कहते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, न्यू ना बनता भाई। मन तो कोई भी जाओ जीव मात्र बन सकता है, क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय था जी। और उसने तप करके ब्राह्मण तो प्राप्त किया। वशिष्ठ जो है ना ब्राह्मण का ना, यो वाल्मीकि ब्राह्मण का बालक था, और माँ बाप मरने की वजह से भीलों ने पाल दिया और भीलों के कर्म करके भील कवाया। और जब शिक्षा मिली और शास्त्रों का अध्ययन किया, जब खुद रामायण लग गया, यानी ऋषि को आ गया और पूजा होती है आज भी, ऋषि क्या लगे तो कर सकता है, लेकिन कब कर, कौन कर सकता है, कौन हो, ये पंडित जी ने बता रखा है कि पृथ्वी बोली धर्म के स्वामी, 4 चरण थे तेरे और 3 चरण तेरे 6 हो गए, कि बाकी रह गया मेरे। यथार्थ बोलना और शुद्ध रहना, पराया दुख सहना चाहिए। सही मत भाई, किसे में भी दोए में ही मत पाओगी भाई, ये भी पाओगी कोई न कोई माई का लाल पाओगा, या तो अक्षत्रिय का थोड़ा मोटा अंश होगा उसमें, या ब्राह्मण का अंश होगा। पराई आग में वो जड़ सकता है जी। नहीं तो कोई माई का लाल नहीं लवा नहीं आओ। यथार्थ बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुख सहना चाहिए, और क्रोध आने पर मन को रोक ना व्यर्था फेरना चाहिए, और धन मांगे तो धन भी दे दे। देखिए प्रसन्न रहना चाहिए, और किसे ते ना टेढ़ा बतलावे, निश्चल कहना चाहिए, और वह इंद्री भी निश्चल रखना, वेद शास्त्र तेरे। यानी बाह्य जो इंद्री है, बाहर जो इंद्री है, और खास करके 5 इंद्री, इनको अपने कंट्रोल में रखना। यथार्थ यानी बरते इन यथार्थ सुनना,
यथार्थ देखना, यथार्थ बोलना, वाक्य भी इंद्रिय है। और सपरस, ये 5 इंद्रिय, 5 विषय ज्ञान इंद्रिय है। त्वचा जो है वो सपरस से गर्म ठंडा और मौसम का हालात बताती है जी। तो ये ज्ञान इंद्रिय है 5, इनको कंट्रोल में रखे। आड़ पंडित जी जो है ना यूं ही बताना चाहते हैं कि भाई दया से धर्म और धर्म से राजा और राज से नीति तकत पिया। अगर हम अपने अंतःकरण में दया और धर्म धारण करके और फिर संतान को उत्पन्न करेंगे नीति के अनुसार, तो वो संतान जैसे, यानी यूं समझो एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। और भाई मेरा तो ये निश्चय है, मैंने देखा भी है, जहां तक कई से करवाया है मैंने, और जब फिर जाकर देखा ही अगाड़ी में चल करके जो वो बच्चा 10-12 साल का होया, वो बच्चा ब्राह्मणों के लक्षण में पाया गया। उस बच्चे में ब्राह्मण के से लक्षण, क्योंकि वो नीति से उत्पन्न किया है। और नीति से जो उत्पन्न किया जाएगा चारों वर्णों में, वो एक महान उत्पन्न होगा, हमान उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आड़ पंडित जी यूं ही बता रहे कि दया से धर्म, धर्म से राजा और राज से नीति तकत पिया। और चलो गंगा जी दर्शन हो जाए, देखिए लिकड़िया जा से वक्त पिया। और इस ओडे गंगा जी, इस ओडे दर्शन हो जाए। मैं कदे गंगा जी ना नहाई थी, आज तक मैं यानी गंगा जी नहीं गई सो, चलो इस ओडे दर्शन हो जाएंगे और नहा भी लेंगे। मैं गंगा जी नहीं नहाई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। और फिर चौथी कली पंडित जी ने क्या बताई भाई, वो बात बता रखी है जो आदमी गहराई से देखे कि वक्त तो नहीं रहा। किसी भी कविता के अंदर ये बात नहीं पाऊंगी, चाहे कितना कवि ने बढ़िया तरीके से बना रखी हो, जो पंडित जी ने बताई। गुरु मान सिंह सब दुख मिट जाए। देखिए ईश्वर के गुण गाने से और कह लक्ष्मी चंद पाप धोए जा, श्री गंगा जी के नहाने से। और जोड़ जोड़ धन धरे जमी में, वो जाते चले जमाने से। ओहो हो भाई, क्या बात थी, क्या उपदेश है। एक एक अनमोल वचन है। मान सिंह कह सब दुख मिट जाए। देखो भाई विचार करें, शास्त्रों का भी ऐसा ही मत है। पंडित जी ने जो वर्ण कह रखे हैं ना, एक भी अक्षर शास्त्र से बाहर नहीं। श्रुति और स्मृति और ब्रह्म सूत्रों का लेख और उपनिषदों का यही लेख है कि धर्म से क्या होता है। दुख नाम की चीज नहीं है संसार में। रचना में मैंने पहले बताया था ना कि भाई कहीं भी देखो आप, झाड़ पे छोड़ के देखो, एक एक पदार्थ देखो, एक एक कर्म ने देखो, जो भाई देखना चाहते हो वो एक एक कर्म ने टटोल के देखे और एक एक पदार्थ ने टटोल के देखे। क्या उसमें कोई गलत बात है? क्या उसमें कोई दोष है? केवल आनंदमय नहीं है, सुखद नहीं है, अमृत से लेकर के जहर तक चलेगा। वो भी औषधि है और वज्र का बना देता है इंसान को, अगर तरीके से बर्तन का तरीका ठीक हो तो। अगर भाई यूज जो है ना मिस यूज होगा तो अमृत भी जहर बन जाएगा। अगर यूज यथार्थ होगा तो जहर भी अमृत बन जाएगा। तो ये विचार करें कि कमी हमारे में है, किसी पदार्थ में या किसी वस्तु में या किसी वाणी में कमी नहीं है। आड़े पंडित जी ने खोल के बता रखा है, मान सिंह कह सब दुख मिट जाए। ईश्वर के गुण गाने से
और कह लक्ष्मी चंद पाप धोए जा श्री गंगा जी के नहाने से, और जोड़ जोड़ धन धरे जमी में वो जाते चले जमाने से। और ऋषि महात्मा ने कहते आओ है, क्या कहते हैं भाई ऋषि महात्मा ने कहते आओ। पंडित जी क्या बात थी, तो कितने ठोकर ऋषि महात्मा ने कहते आओ है कि दुख की धर्म दवाई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। एक एक बात गाया नहीं पंडित जी ने, भाई पंडित जी ने वो बात कहाँ तक बताओ, और वो लोग उनको हम यूं तो कहा नहीं भाई, हम तो उनके चरना की धूल सा, और वह हमारे से सो शहने, पर वो यूं जानिए कुछ नहीं जानता जो पंडित जी ने यूं कहे खाम खा साधारण बात कहा करता और साधारण गाया करता। और इस तक तो घने बाद हो गए, कोई कहे मांगेराम बाद हो गया, कोई कहे दीपचंद बाद था, कोई कहे भाई फलाना बाद था, कोई ढकड़ा बाद था। अरे बात तो सब है अपनी अपनी जगह, कोई किसी का घाट नहीं। ठीक है, अपनी जगह ब्राह्मण भगवान है, लेकिन अपनी जगह शास्त्र पढ़ के देखो जो शुद्र है ना वो भी भगवान है। अरे जाने कौन है मरम, सब अपनी अपनी स्थान पर अपने अपने स्थान पर अपने अपने कार्य में और अपने अपने धर्म में ऊंचे से ऊंचे हैं, सब पूज्य है, सब अपूज्य कोई भी नहीं है। यह मूर्खता ही अपने दल से लेकाट दें कि मैं ब्राह्मण कौन है, मैं ब्राह्मण सू, ये उस फलाना है, ये ढकड़ा है ना। अरे एक पिता से उत्पन्न होने के बाद क्या दो भाई दो जाति हो सकती है? उस मूर्खताई का त्याग कर दें। पैदा करने वाला एक होगा ना किसी का, जीव के मात्र के दो हैं, ये तो हम जानते हैं। अरे मैं यो मेरा है यो तेरा है, जीव मात्र उस परम पिता परमात्मा का उत्पन्न किया हुआ है और उसके बेटे हैं, और उसी ने अपने कार्य बस लगा रखे हैं। कार्य परमात्मा का है। शास्त्रों का ऐसा मत और विद्वानों का ऐसा मत है कि जो मूर्ख अहंकार में भर करके यूं मान लेता है कि मैं करता और यो मेरा बालक मन ने पैदा करे, यो मन ने कुमा के धन कर लिया, यो मन मकान बना लिया, वो सबसे अज्ञानी और सबसे पापी हैं। ठीक बात। वो कुछ नहीं जानते, जानकारी उनकी है, उनकी मानो। वो भी नहीं जानते जो न्यू कहते हैं सब किम परमात्मा की रचना है, भाई परमात्मा करनिया है जो कुछ करो, वो भी जानते कुछ नहीं। लेकिन उनसे अच्छे हैं जो अब मानी है, वो परमात्मा ना आगे दौड़ाओ है, और उनसे उत्तम वो है जो 3 टाइम बैठ करके परमपिता परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं और अपने पिता की पूजा करते हैं, अपने पिता को नमस्कार करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा तुमने स्वर्ण जैसा तो शरीर दिया और इस शरीर में वो सामर्थ्य दी जो आनंदमय रहूं, 24 घंटे आनंद का आनंद मगध हो जाऊं, और इसको वो सहयोग दिया, वो सामग्री दी कि जिसमें क्लेश नाम की चीज नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, क्लेश नाम की कोई चीज नहीं। वो तो तने मेरे को चीज दी। हे परमपिता परमात्मा मैं आपका आभारी हूं। वो कुछ जानकार हैं और जो 24 घंटे जिनका एक लक्ष्य होता है कि ना कुछ किया न कर सके और इब कुछ किया न जा, भाई करण करामन आप है वो नाथ निरंजन राय। ऐसा जिनके मन में भाव है, पंडित जी ने बड़े अच्छे ढंग से जो सुना बताओ में पंडित जी ने घाट नहीं गाली। राग द्वेष मन बुद्धि, बागडोर मन बुद्धि सारथी, अंतःकरण स्थान किया, मोह शोक दो धुरी बना, 5 कर्म गति ध्यान किया।
5 तत्व 7 सामग्री तने विषय रूप सामान किया, और सोरण के वस्त्र धार रजोगुण तके अक्षय धारण बाण किया, और कर्ता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जागी। खोल के बता दिया पंडित जी ने, पर हम इसे मूर्ख सा, वो मैं कई बार बताया करूँ ना, वो हमारा एक चंदगीराम भगत जी थे लाला जी, वो बार बार उदाहरण दिया करते, भाई कुलथना बालक जो है ना, सिर मार कर माँ की चुच्ची में दर्द कर दे, पका दे माँ की चुच्ची ने, दूध पीना दूर रहा। तो हम वो कुलथने बालक कि फिर भी पंडित जी का शुक्र अदा नहीं करते कि हमारे लिए इतना सरल उपदेश करके, इतना सरल करके शास्त्रों को और हमारे को बता गए कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है।